हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस से डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन एवरी ईयर 1 ईयर के बाद अल्टरनेट हमेशा रिपीट होता रहता है, कई बार पूछ लिया गया है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन होता कैसे है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार विजिट करके सारी वीडियोज़ को आपको हेल्पफुल कंटेंट मिले तो उनको ज़रूर देखें आप, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस से डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में कंप्लीट चीज़ें सीखेंगे कि ह्यूमन डाइजेशन के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसके बाद में वो किस तरीके से किस किस ऑर्गन में जाके कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और उससे हम एनर्जी कैसे लेते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस आज हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जाके विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहें, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइजेशन होता क्या है। तो एक्चुअल में अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब हमने कल बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि लाइफ प्रोसेस का मतलब यही होता है एक्चुअल में कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। तो ये भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो इस वजह से इसको भी हम लाइफ प्रोसेस इंक्लूड करते हैं। तो होता क्या है डाइजेशन, वो देख लेते हैं। तो डाइजेशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड डाइजेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या है एक्चुअल में। तो देखो, हम जब भी कोई चपाती या कोई भी फ्रूट वगैरह एज ए फूड खाते हैं तो खाने के बाद में वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, लेकिन हम उसको माउथ में इनटेक करेंगे और इनटेक करने के बाद में उसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर हम टीथ और टंग की हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद में हमारे बाकी ऑर्गन क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है एक्चुअल में। भाई लार्ज मॉलिक्यूल है तो फूड को कैसा बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम माउथ की हेल्प से, स्टोमक की हेल्प से, बाकी सभी ऑर्गन्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने का मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलेंगे हम डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में या फिर सिंपल जिस फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके उस फूड के फॉर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डाइजेशन। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो तरीके के हम पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके के पार्ट्स से मिलकर बना होता है। तो देखो, सबसे पहला पोर्शन आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। तो देखो, ये GIT शॉर्ट में बोला जाता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसा ट्रैक, ऐसा पाथ जिससे होते हुए जो हमारे फूड पार्टिकल हैं वो डायरेक्ट एंटर करके और डायरेक्ट पास होते हैं, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स आते हैं जिनके अंदर फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली मूव करते हैं, यानी कि फूड पार्टिकल इनसे होकर निकलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले माउथ। तो माउथ के अंदर भी हम फूड को इनटेक करेंगे, फिर माउथ से वो फूड जाएगा हमारी ईसोफेगस के अंदर, उसके बाद में पहुंचता है स्टोमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेकंड पार्ट आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि ऐसी ग्लैंड, एसोसिएटेड का मतलब है हेल्प करने वाले ग्लैंड्स, ठीक है। तो फूड कभी भी इन ग्लैंड्स से होकर डायरेक्ट पास नहीं होता है, लेकिन ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करेंगी, इस डाइजेशन के अंदर किसी ना किसी ऑर्गन के बीच में आकर ऐड होकर हेल्प करेंगी डाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मेन वर्क यही है कि वो कोई ना कोई ऐसा एंजाइम रिलीज करती हैं या फिर कुछ ना कुछ हेल्पफुल होती है डाइजेशन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ऐड हो जाती हैं। जैसे लाइक सलेवरी ग्लैंड है तो ये हमें माउथ में मिलेगी और माउथ ऑर्गन है उसके अंदर हमारी सलेवरी ग्लैंड हेल्प करती है डाइजेशन के अंदर। लिवर होता है तो लिवर भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको एसोसिएटेड ग्लैंड बोल सकते हैं अपन। गॉल ब्लैडर भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको भी हम एसोसिएटेड ग्लैंड बोलेंगे। पेनक्रियाज भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ 4 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, प्लस एलिमेंट्री कैनाल के सभी ऑर्गन्स को हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आगे हम डायग्राम से कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को।
स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन माउथ। तो हम देखते हैं माउथ के अंदर किस किस चीज़ों का डाइजेशन होता है और कौन कौन सी चीज़ हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको समझने की ट्राई कीजिए आप। ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन है माउथ। माउथ के बाद में फेरिंग्स आता है पीछे की साइड, जिसका कोई खास रोल नहीं है डाइजेशन के अंदर, सिर्फ पाथवे प्रोवाइड कराता है, सिर्फ फूड को पास करने में हेल्प करता है। उसके बाद फूड हमारा ईसोफेगस के अंदर पहुंचता है। ईसोफेगस में पहुंचने के बाद में यहाँ से ये स्टमक में जाएगा और स्टमक से होते हुए ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद ये पहुंचता है एनस के अंदर, ठीक है ना। बीच में लिवर आता है और ये हमारा गॉल ब्लैडर है जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलेंगे हम गॉल ब्लैडर, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GB यानी गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और ऑर्गन, इसको बोलेंगे हम पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये हमारा पैनक्रियाज है। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं हम, तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो देखो ये जो गॉल ब्लैडर है, लिवर है, पैनक्रियाज है और माउथ के अंदर होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर मिलेंगी आपको सैलिवरी ग्लैंड्स, 2-3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, इस टाइप से। तो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ के अंदर। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, लीवर हुआ और पैनक्रियाज हुआ। ये 4 ऑर्गन तो हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि हमने अभी देखे थे, और बाकी के ऑर्गन माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सभी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन हैं। एलिमेंट्री कैनाल का हम सबसे फर्स्ट ऑर्गन डिस्कस करते हैं माउथ। तो देखो माउथ क्या होता है, तो माउथ के बारे में लिखा हुआ है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच कंटेन मैनी अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो इसके अंदर बहुत सारे और डाइजेस्टिव एंजाइम ऑर्गन्स होते हैं, लाइक टीथ हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गई। सैलिवरी ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड है, ध्यान रखना, और ये 2 ऑर्गन है जो माउथ के अंदर होते हैं। अब ये टीथ और टंग क्या करते हैं, तो देखो जब भी हम फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं माउथ के अंदर, तो टीथ की हेल्प से हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि टीथ और टंग ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करने का काम करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेट करती है एक सलाइवा टाइप का फ्लूइड, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करेगी। इस सलाइवा को मिक्स करना होता है इस फूड पार्टिकल्स के साथ में, ठीक है, तभी वो हमारा स्मूथ बनता है और स्मूथ बनने की वजह से उसको हम स्वेल कर पाते हैं, निगल पाते हैं, ठीक है। तो टीथ और टंग हमारी हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ सलाइवा के अंदर, ठीक है, यानी फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसके बाद में उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करेंगे। उसके बाद टंग और एक काम करती है, उसका काम है टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि टंग की हेल्प से हम फूड को टेस्ट भी कर पाते हैं, और स्पीच का काम भी करेगी, लेकिन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो स्पीच से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से हम पढ़ते नहीं हैं। अब देखो यहाँ पर जो सैलिवरी ग्लैंड है उसका क्या काम है, तो सैलिवरी ग्लैंड अभी हमने बताया कि ये सीक्रेट करेगी सलाइवा को, जो कि टंग की हेल्प से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद इस सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम, वो होता है सैलिवरी एमाइलेज, यानी कि फूड का सबसे पहले डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी हमें एक एंजाइम मिल गया जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। इस एंजाइम को आप ध्यान रखना, सैलिवरी एमाइलेज को, जो कि सलाइवा के अंदर होता है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज में बदल देगा। ये माल्टोज क्या होता है, तो ये जो माल्टोज है वो शुगर की या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्म है एक, ठीक है। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये सिंपल फूड है, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में, सैलिवरी एमाइलेज। इसका फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सबसे पहला डाइजेशन माउथ के अंदर ही होता है, और वो डाइजेशन है स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जो कि हमारे फूड पार्टिकल के अंदर स्टोर्ड रहती है, ठीक है। जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो वो उस फ्रूट के अंदर, या फिर कोई भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट खा रहे हैं, लाइक किसी बहुत सारे प्लांट्स के हम सीड्स को खाते हैं, तो उनके अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड या फिर एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको कन्वर्ट करने का काम करेगा सैलिवरी एमाइलेज, माल्टोज में बदल देगा। ये काम है हमारे माउथ के अंदर। आगे हम देखते हैं माउथ में ये सब होने के बाद में, सलाइवा मिक्स होने के बाद में जो फूड है उसके बोल्स बन जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे गोले बन जाएंगे जिसको बोलस बोलेंगे, ठीक है। तो वो बोलस जो हैं ईसोफेगस से होते हुए पहुंच जाएंगे स्टोमक में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं ईसोफेगस का क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं ईसोफेगस को। तो देखते हैं ईसोफेगस होता क्या है। तो ईसोफेगस को जनरली हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे माउथ के अंदर
जो सलाइवा है वो फूड बोल्स के अंदर, फूड पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं बोलस, ठीक है। तो जो फूड के बोलस हैं उनको कैरी करता है ईसोफेगस माउथ से स्टमक, यानी कि माउथ से वो बोलस स्टमक के अंदर पहुंचते हैं ईसोफेगस के थ्रू, जो कि हमारा फूड पाइप होता है। अब इस फूड पाइप के अंदर होगा क्या, ईसोफेगस के अंदर होगा क्या, तो ये देखो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली एंड पुश द फूड फॉरवर्ड, यानी कि रिदमिकली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड पार्टिकल है, जो बोलस है, फूड बोल्स, वो आगे पुश होता है स्टमक की तरफ, और इस मूवमेंट को बोलते हैं अपन पेरिस्टेलिक मोमेंट, ठीक है ना। तो देखो ये पेरिस्टेलिक मोमेंट की हेल्प से आगे पुश करता है फूड पार्टिकल्स को, फूड बोल्स को, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टेलिक मोमेंट है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज़ को स्वेल करते हैं, निगलते हैं, तो जो हमारा फूड पाइप है इस जगह से अप एंड डाउन मूव करता हुआ हमें थोड़ा फील होता है, महसूस हो पाता है, तो उसी मोमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टेल्टिक मोमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ईसोफेगस से होते हुए वो फूड पहुंच गया हमारा अभी स्टमक के अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज स्टमक। स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टमक। तो देखते हैं स्टमक के अंदर किन किन चीज़ों का डाइजेशन होता है और किस तरीके से होता है। तो स्टमक सबसे पहला तो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, यानी अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि हमें जे की तरह, यानी अल्फ़ाबेट लेटर जो जे होता है उसकी तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसको जे शेप्ड ऑर्गन बोल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक की जो वॉल्स हैं, यानी कि अंदर की ये जो लाइनिंग्स हैं, ये वॉल्स हैं, इनमें होती हैं हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिचुएटेड, यानी कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं वहाँ पर, जो कि एक जूस सीक्रेट करती हैं, उसको बोलेंगे अपन गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें मिलेंगी हमको। इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा मिलेगा हमें म्यूकस, यानी कि म्यूकस और मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शनिंग है डाइजेशन के अंदर, तो तीनों क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम विच हेल्प इन एक्शन ऑफ पेप्सिन, यानी कि HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्योंकि HCl हमारा एसिड होता है। तो हमें पता है कि जब भी हमारा एसिड सीक्रेट होगा तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा, जो कि पेप्सिन को वर्क करने में हेल्प करता है। यानी कि पेप्सिन भाई साहब, यानी कि जो हमारे पेप्सिन एंजाइम है वो नेचुरली वर्क नहीं कर पाते हैं, जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करता है। इसीलिए हमारे स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है, जो कि इस पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ताकि हमारा पेप्सिन है वो अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद पेप्सिन का काम क्या है वो देखो। तो पेप्सिन का मेन काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन का मेनली डाइजेशन करने का काम करता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है डाइजेस्ट करके, तो वो बदल देता है उनको पेप्टिसाइड्स और एमिनो एसिड्स के अंदर। यानी कि पेप्टिसाइड्स और एमिनो एसिड बहुत स्मॉल फॉर्म है फूड पार्टिकल की, तो हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इन प्रोटीन्स का डाइजेशन कर देगा और एमिनो एसिड और पेप्टिसाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखो, HCl आप सभी को पता होगा, एसिड और बेस वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा, उसमें आपको पता है कि HCl बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये डैमेज कॉज कर सकता है स्टमक की वॉल्स पर, यानी स्टमक को ये डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए म्यूकस। तो म्यूकस क्या करेगा, यहाँ पर कवरिंग बना लेता है एक, और इन वॉल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा म्यूकस। उसके बाद ये फूड हमारा अनडाइजेस्टेड है, अभी भी कंप्लीट डाइजेशन इसका नहीं हुआ है। ये अनडाइजेस्टेड फूड प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि डाइजेशन किस तरीके से होगा। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो होती है 6 से 7 मीटर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी काफ़ी बड़ी होती है। अगर देखें तो 6-7 मीटर काफ़ी बड़ी लेंथ होती है, ठीक है ना। फिर भी हम इसको स्मॉल बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं वो अपन आगे देखेंगे जब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होती है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स,
यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा माउथ के अंदर हो चुका था, स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट किया था सलाइवरी एमाइलेज ने। बाकी जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में हो चुका था, पेप्सिन ने कर दिया था। बाकी रिमेनिंग प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट्स का डाइजेशन मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि फैट हमने पहले कहीं भी डाइजेशन नहीं किया, ना स्टमक में ना माउथ में, तो फैट का जो डाइजेशन होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर आने के बाद में जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो फैट्स हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए बोलेंगे इसको कंप्लीट डाइजेशन की साइट। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, तो दो तरीके की एसोसिएटेड ग्लैंड्स यहाँ पर वर्क करती हैं, उनमें से एक है लिवर और दूसरी है पैनक्रियाज। तो सबसे पहले हम लिवर का फंक्शन देखते हैं कि ये लिवर क्या करता है। तो जो लिवर होता है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है ना। तो ये जो बाइल जूस है ये सीक्रेट करने का काम करेगा, इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करेगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, तो गॉल ब्लैडर स्टोर करने का काम करेगा इसको, और उसके बाद में जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये गॉल ब्लैडर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, और वहां पर आने के बाद में इस बाइल का फंक्शन है ये ब्रेक करेगा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब देखो स्टूडेंट्स, जो फैट है उसका डाइजेशन हमें करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखो फैट का डाइजेशन एक्चुअल में तो लाइपेज करता है, लेकिन फैट के डाइजेशन होने के लिए जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। तो वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर जो हमारे एंजाइम्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें फैट के ग्लोब्यूल्स को लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा बाइल जूस। तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करेगा जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन कर देगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस का मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद देखो पैनक्रियाज क्या करेगा, तो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस, जिसके अंदर हमें तीन तरीके के एंजाइम्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइपेज। तो लाइपेज का मेन काम है फैट को डाइजेस्ट करना। तो जो फैट इमल्सिफाई हुआ है उसके बाद में इमल्सिफाइड फैट को ये कन्वर्ट कर देगा लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। उसके बाद में ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो जहां पर भी ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जहां पर ये सीन वर्ड आपको लास्ट में सुनाई दे तो आप सोच लेना वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है सीधा सीधा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एमिनो एसिड्स के अंदर, और उसके बाद में जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम एमाइलेज करता है। ये तीनों एंजाइम फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद में इसको एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन किस तरीके से होगा उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो देखो एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करेगा, तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं, तो द लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं उस पर फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर मिलेंगी, उनको हम विलाई बोलते हैं। और ये जो विलाई होती हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनल लाइक ये हमारी इंटेस्टाइनल ट्यूब है, तो इस इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन करने का काम करेंगी फूड को। तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और इस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो सिंपल फूड है उसको ग्लूकोज वगैरह को सबको एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन से हम उसको ब्लड के अंदर ऐड कर देते हैं। वहां पर उसका डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन होने का काम होता है। वो आगे की कहानी है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि विलाई जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब हम देखते हैं अगला ऑर्गन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिमेनिंग फूड है हमारा उसको हम सेंड कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में अभी देखो हमने वहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करके उसका एब्जॉर्प्शन तो कर लिया था, लेकिन हमारे फूड के अंदर वाटर अभी भी बच जाता है। तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड के अंदर से देखो रिमेनिंग फूड है उसको हम सेंड करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं
वो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, यानी वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ फूड है, यानी कि जो अब वेस्टेज बच गया, यहाँ से हमने सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो हमारा फूड है वो वेस्ट मटेरियल है, तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, यानी कि एनस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन है जिसके थ्रू हम रेस्ट ऑफ मटेरियल को, यानी जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसको हम बॉडीज के थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू द एनस। तो इस प्रोसेस को हम कंप्लीट बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या हमारा डाइजेशन होता है, उसके बाद कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी चीज़ों को डिटेल में इस तरीके से एक्सप्लेन करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी की वीडियोज़ इस चैप्टर से रिलेटेड चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको जाकर भी एक बार जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।